हेलो मित्रों, आज हम लोग लेक्चर 4 को लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा के 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के मान को हमने देखा था। अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। ASTC रूल। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम धूम। चलो बच्चों, हम लोग अब चालू करते हैं ASTC रूल पूरे जोश के साथ बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, ASTC रूल में क्या होता है। ASTC रूल में हमारे पास एक क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इनमें क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 720 डिग्री। ठीक है, 720 डिग्री हुआ है, यहाँ पर 180। ठीक है, इनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ASTC रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, उसमें जितने भी साइन, कॉस, टेन जो भी हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन पॉजिटिव होते हैं, और साइन का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा कौन सा, कॉसेक। साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन एंड कॉट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो और सारे और जो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो होते हैं। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास क्या है, दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, वो तो पॉजिटिव हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन एंड कॉट वाले। और जो हमारे पास और जो 4 बचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो जो बचे, वो क्या आ जाएंगे, वो निगेटिव आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो कॉस और कॉस का उल्टा जो होता है सेक, ये क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 4 बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, एक बार बच्चों फिर देखिए आप, बच्चों एक बार फिर देखिए इसको। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए, यहाँ पर ASTC रूल क्या बताता है, ASTC रूल बताता है कि साइन, कॉस, टेन थीटा कितने एंगल्स पर कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, इन सब के बारे में हमारे ASTC रूल्स हमें बताते हैं। तो यहाँ पर जिसमें एक हमने क्या बनाना है, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट हो गए हमारे पास, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। अब ये क्वाड्रेंट जो है बच्चों, इन पे हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बीच हो गया, 90 डिग्री और 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच क्या होगा, एंगल जो इसके बीच जो हुई आएंगे एंगल्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वो बच्चे किसके अंदर आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जो भी एंगल्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि हम मान चलें साइन 120 मान लो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो, 153 डिग्री मान लो, तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ऐसे ही बात करें हम बच्चों 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, 180 डिग्री 270 डिग्री के बीच हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ जाएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएंगे। इसमें जो एंगल्स आ जाएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही हम बात करें बच्चों 270 डिग्री एंड 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच हमारे पास जो एंगल्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे बच्चों, हमारे पास वो आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ASTC रूल हमें क्या बताता है, हमें साइन, कॉस, टेन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव लेना है, कितने एंगल्स पर लेना है, ये हमें बताता है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। कितने होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। जबकि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास बच्चों क्या था, जो कि हमारे पास जैसे कि 45 डिग्री हो गया, जो कि 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में आए, वो सब क्या आ जाएंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बच्चों अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, वो क्या आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सेकंड वन जो 90 और 180 डिग्री के बीच में आ जाए, जैसे कि हमने बताया कि आपको 153 डिग्री हो गया, 143 डिग्री हो गया, यहाँ पर 120 डिग्री हो गए। ठीक है, तो इसमें जो ये सब एंगल्स आ जाएंगे जो कि 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच होंगे, तो उनमें जो होते हैं साइन और साइन का उल्टा, ऐसे याद रखना, साइन और साइन का उल्टा क्या हो जाएंगे, कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही बात करें हम, ठीक है, साइन एंड कॉस पॉजिटिव हो जाएंगे,
और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे वो क्या आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर निगेटिव आ जाएंगे, जबकि साइन और कॉसेक क्या आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग इसको कॉसेक पढ़ते हैं, कुछ लोग कोसेंट पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको हम कोसेक की मतलब उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट जो होते हैं वहाँ पर 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आ जाएंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, जो कि 180 डिग्री 270 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आ जाएँ वो क्या आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर tan एंड cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, tan cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बच्चों। और बाकी जो 4 बचेंगे साइन कोसेक सेक एंड क्या बचेंगे, साइन कोसेक सेक, और जो कॉस बचेगा वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे निगेटिव बच्चों यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर जो कि 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आ जाएंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव एंड tan थीटा जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो जो कि हमारे पास 270 360 डिग्री जो एंगल्स के बीच में कॉस थीटा एंड tan थीटा के जो वैल्यू आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, और जाकि जो फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाए वो निगेटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा, फर्स्ट जो हमने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या जाते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या आ जाते हैं बच्चों, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव आ जाते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन और कॉसेक क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास केवल tan एंड cot थीटा जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, केवल tan और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास केवल cos थीटा एंड sec थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है, और जो 4 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों जो अधिकतर लोग भूल जाते हैं, ठीक है, जो अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं वो मैं आपको बता के चलता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबको याद रहता है कि 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे भूलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे गलती करते हैं। tan और tan का उल्टा cot होता है ये भी जानते हैं, ठीक है, ये भी उनको याद रहता है, मगर सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में उनको याद तो रहता है साइन है और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है, मगर उनको ये नहीं रहता कि साइन के साथ कॉस था कि कोसेक था, उनको यहाँ पर दिक्कत आती है। साइन के साथ कॉस था कि कोसेक था जो कि पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, उनको ऐसे दिक्कत आती है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में उनको कॉस याद रहता है, मगर कॉस के साथ क्या था, कोसेक था कि सेक था, ठीक है, कोसेक था कि सेक था, उनको ये दिक्कत आती है, ठीक है बच्चों, उनको ये दिक्कत आती है। अब आपको नहीं आनी चाहिए, आप हमारी क्लास करें, आपको अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको याद कैसे रखना है कि आप भूले नहीं, तो इसके लिए हमें यही पता होना चाहिए कि साइन होता है तो साइन का उल्टा भी पॉजिटिव हो जाए, साइन पॉजिटिव हो गया तो साइन का उल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही कॉस है तो कॉस का उल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस है तो कॉस का उल्टा सेक या सेकंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा जो होती है पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan थीटा एंड cos थीटा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ट्रिक लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऐड शुगर टू चाय या ऐड ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू चाय, ठीक है। ये ट्रिक किसके लिए, ASTC रूल के लिए, इसमें कौन सा पॉजिटिव आ जाएगा, कौन सा निगेटिव आ जाएंगे ये आपको पता चलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड शुगर टू चाय और ऑल स्कूल टू कॉलेज। आप बच्चों देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या था, ASTC रूल था, ASTC, ठीक है, तो यहाँ पर ASTC, ठीक है, ASTC। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्या है इसको समझिए, यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप समझ गए होंगे, यहाँ पर A जो है हमने इसको बोल्ड भी किया है, यहाँ पर A जो हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर R पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर S जो है साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर T का मतलब क्या है, T का मतलब tan और tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot पॉजिटिव हो जाएगा। और C जो है यहाँ पर cos और cos का उल्टा क्या हो जाता है, cos का उल्टा sec, यहाँ पर
पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है, इसके लिए ऐड शुगर टू चाय लाल स्कूल टू कॉलेज हो जाएंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सब देखिए, आगे कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री और 270 डिग्री जो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं कि 270 डिग्री पर भी यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से चेंज होते हैं, चेंज होकर किस में बदलते हैं, इसको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है जो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रुके रहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या करता है, इसको कॉन्सेप्ट्स को समझिए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएंगे साइन, और साइन किस में चेंज हो जाता है, साइन चेंज होता है हमारे पास कॉस में, ऐसे ही कॉस जो हो जाता है चेंज हो जाता है साइन में, और टेन जो हो जाता है चेंज हो जाता है कॉट में। और ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉसेक होता है, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है, सेक जो होता है हमारे पास कॉसेक में चेंज हो जाता है, और कॉट जो होता है वो टेन में चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉट 10 में चेंज हो जाता है। ये कब होता है, जब 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के बीच, ठीक है। 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइन जो हो जाता है किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, कॉस जो हो जाता है साइन में, टेन जो होता है कॉट में, कॉसेक जो होता है सेक में, सेक जो हो जाता है कॉसेक में, और कॉट जो हो जाता है वो टेन में चेंज हो जाता है। और देखिए यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट कहता है कि 0 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं, जो रहेगा वो वही रहेगा। जैसे कि साइन, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। टेन का क्या रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। कॉसेक का क्या रहेगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। सेक का क्या हो जाएगा, सेक का सेक ही होता है, और कॉट का कॉट ही रहेगा बच्चों, ठीक है। कॉट का कॉट ही रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो होते हैं 270 डिग्री पर भूल जाते हैं, 90 डिग्री उनको याद रहता है कि 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं, मगर उनको 270 डिग्री पर याद नहीं रहता बच्चों। अब आपको भूलना नहीं इसको, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री, 270 डिग्री आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको दूसरे रंग से इसको लिखा हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। साइन का जो हो जाता है वो कॉस हो जाता है। साइन का क्या हो जाता है, साइन जो होता है, साइन 90 डिग्री है तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉस है, तो यहाँ पर कॉस का क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। टेन का क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। कॉसेक का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। सेक का क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। कॉट का क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में क्या हो, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नॉट चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। कॉस का कॉस ही रहेगा। टेन का टेन ही रहेगा। कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। सेक का सेक ही रहेगा, और कॉट का कॉट ही रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन करने में इसको हमें बहुत मदद मिलती है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे आगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होते हैं, जब 0 डिग्री और 90 डिग्री की क्या होता है, बीच एंगल होता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स आ जाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे, जिसमें क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि STC रूल में जितने भी आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बच्चों। आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाता है, ये क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो हो जाता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स आ जाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास
0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच जो भी एंगल्स आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब हमने आपको क्या बताया अभी पिछली वाली स्लाइड पर, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको पिछली स्लाइड पर बताया कि जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, जो 90 डिग्री होता है, जो 270 डिग्री होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री, रुक जाइए बच्चों, हमने इस स्लाइड पर क्या बताया था आपको, हमने इस स्लाइड पर बताया था कि जो होते हैं हमारे पास 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, जबकि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं चेंज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा। अब जब 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 और 90 डिग्री के बीच जो भी एंगल्स होंगे वो क्या आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हम कुछ लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लेकर चलते हैं हम कॉन्सेप्ट्स को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर कोई है हमारे पास, हमने क्या किया, कोई एंगल लिया है, कोई एंगल हमारे पास है थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, कोई एंगल थीटा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा लिया, ठीक है, एंगल हमने क्या लिया, थीटा लिया, एक्स से हमने इसको एंगल थीटा लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका थीटा का क्या करना है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, ठीक है, ये बच्चों हमने जब थीटा लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो जो साइन होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। मगर हमने एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि 90 डिग्री 270 डिग्री पर क्या हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री और 270 डिग्री के बीच हमने क्या पढ़ा, 90 डिग्री 270 डिग्री के बीच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। और साइन किस में चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा जो हो जाएंगे किसके बीच में, कॉस थीटा पर आ जाएगा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, कॉस हो जाता है साइन में चेंज हो जाता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएंगे, साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट थीटा में। तो tan चेंज हो गया किस में, कॉट में। ऐसे ही हम बात करें कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, सेक थीटा में चेंज हो जाता है। यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा किस में हो जाते हैं, कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। और कॉट 90 माइनस थीटा किस में हो जाएंगे, tan थीटा में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, यहाँ पर थीटा जो 90 डिग्री से कम होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे, जिसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो हो जाता है किसमें, जब हमने बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो जाता है, कॉस चेंज हो जाता है हमारे पास साइन में। तो कॉस 90 माइनस थीटा, अब 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री के बीच जो हमारे पास आ जाएंगे, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना भी आसान रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर 90 डिग्री है और यहाँ पर क्या है, 270 डिग्री है। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चेंज हो जाते हैं। जबकि हमारे पास जो क्षैतिज लाइन है, 0 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, तो इन पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हो, आपको ऐसे याद रख सकते हो, जो ऊर्ध्वाधर लाइन्स होती हैं उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, जो हमारे पास क्षैतिज लाइन होती है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर जैसे कि 0 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, हमने देखा कि जब 90 डिग्री 270 डिग्री रहेगा एंगल, तब यहाँ पर क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। ठीक है, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किस में आ जाएंगे, साइन थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा किस में आ जाएंगे, कॉट थीटा में। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा में, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा आ जाएंगे। अब इसके कुछ उदाहरण भी लेकर चलेंगे, जिसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए।
आप देखिए यहाँ पर जैसे कि साइन 30 डिग्री, अब हमें पहचानना पड़ेगा कि ये एंगल थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री किसके बीच आ जाएंगे, 30 किसके बीच आ जाएगा, ठीक है 30 0 डिग्री, ठीक है 30 किसके बीच आएंगे, 30 आ जाता है हमारे पास 0 डिग्री और हमारे पास किसके बीच, ठीक है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है। तो यहाँ पर इससे पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। अब देखिए अब साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 - 60 लिख सकते हैं, 90 - 60। अब यहाँ पर जो हो जाएंगे कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 - 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है 90 - 60 लिख सकते हैं। अब साइन 90 - थीटा हमने बताया कि 90 डिग्री 270 डिग्री पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। तो जैसे साइन 90 - थीटा था, साइन 90 - थीटा किस में चेंज हो गया था, कॉस थीटा में चेंज हो गया था, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा में। ऐसे ही हमारे पास साइन 90 - 60 डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 60 में चेंज हो जाएंगे। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कॉस 60 जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस 60 हो जाता है 1/2, कॉस 60 हमने पढ़ा था जो कि हमारे पास साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग दूसरे को कैसे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने साइन लिया था, अब हम लोग कॉस को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कॉस है, यहाँ पर कॉस 60 किसको लिख सकते हैं, कॉस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 - 30। ठीक जैसे कि हमने साइन को लिखा था वैसे हम 60 को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉस 60 को क्या कर सकते हैं, कॉस 90 - थीटा, 90 - थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया था, यहाँ पर हमने बताया कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। अब कॉस किस में चेंज हो जाता है, कॉस चेंज हो जाता है साइन में। तो यहाँ पर जैसे हमने कॉस 90 - थीटा को हमने क्या पढ़ा, कॉस 90 - थीटा को हमने पढ़ा साइन थीटा, ऐसे ही कॉस 90 - 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। और साइन 30 हमारे पास क्या आ जाता है, साइन 30 1/2 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा देखो बच्चों, हमने यहाँ पर क्या देखा, जैसे कि यहाँ पर 0 डिग्री था, यहाँ पर 90 डिग्री था, ये हमने एंगल थीटा मान लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये 90 - थीटा बचा, 90 - थीटा, 90 डिग्री - थीटा एंगल, ठीक है 90 डिग्री - थीटा एंगल बचा। यदि हम थीटा को हम लोग क्या मान लें, थीटा को हम लोग यदि 30 डिग्री मान लें तो 90 - थीटा कितना आ जाएगा, 90 - थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है 90 डिग्री - थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को हम देख रहे हैं कि बराबर है, यहाँ पर साइन 30 ले लो या कॉस 60 ले लो, यहाँ पर दोनों की ही वैल्यू क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से एक हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 डिग्री एंड 0 डिग्री और क्या है, 0 डिग्री हमारे पास है 90 - थीटा। तो 0 डिग्री और 90 - थीटा पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये 0 डिग्री और 90 - थीटा क्या हो जाते हैं, 0 डिग्री एंड 90 - थीटा हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। और इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या होते हैं, इक्वल वैल्यू होती है, उनके इक्वल मान आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन थीटा एंड कॉस थीटा के इक्वल मान्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तभी तो हमें पता चला कि यहाँ पर 1/2 यहाँ पर देखिए साइन 30 और जो 30 हो और या तो साइन 60 हो, तो यहाँ पर यदि साइन 60 हमने लिया तो यहाँ पर कॉस 30 लेना पड़ेगा, यदि हमने साइन 30 लिया तो हमें कॉस में 60 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो होती है इक्वल्स वैल्यू आती है। यदि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री, यदि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 45 डिग्री ले लिया तो 45 हम जानते हैं कि साइन 45 जो भी होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 या कॉस 45 दोनों की बात करें, कॉस 45 जो होता है हमारे पास क्या जाता है 1/√2 आ जाता है, 1/√2 आ जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी इनकी वैल्यू बराबर आ जाती है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग समझ ही गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझ गए कि जब साइन 30 था एंड कॉस 60 जो था, ये 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हमारे पास क्या थे, 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री 60 डिग्री बात कर लो, 75 डिग्री 15 डिग्री की बात कर लो, ठीक है 75 डिग्री 15 डिग्री की बात कर लो, 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री की बात कर लो, ठीक है 45 डिग्री, ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, ठीक है, इनके जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो बराबर आ जाती है, ठीक है बच्चों।
साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बराबर आ जाती है। तभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या बन गए, यहाँ पर वैल्यू भी बराबर आ गई। साइन 30 लो या कॉस 60 लो, दोनों की ही वैल्यू क्या आ जाएंगी, क्योंकि ये दोनों 30 डिग्री 60 डिग्री क्या थी, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, इसलिए यहाँ पर वैल्यू भी बराबर है, दोनों में 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 अब यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब थीटा क्या हो, थीटा और 90 माइनस थीटा हो, जब एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा हो तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दोनों, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन एंड कॉस क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाते हैं, जब जो थीटा होता है हमारे पास क्या हो, 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। 180 डिग्री 90 डिग्री अभी हम लोग आपको बताए थे अब आज की क्लास में, जैसे कि हम एंगल ले सकते हैं 153 डिग्री ले लो। ठीक है, यहाँ पर 120 डिग्री ले लो, इस तरह के एंगल्स आप ले सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह के एंगल्स आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखिए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री है। अब इनके बीच कोई भी एंगल थीटा ले लो। ठीक है, इनके बीच कोई भी एंगल्स क्या ले लो, थीटा ले लो, इनके बीच कोई भी एंगल्स थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एंगल थीटा ले लिए, तो यहाँ पर जो एंगल थीटा आएगा वो क्या होंगे, वो 90 डिग्री और 180 डिग्री की क्या होगा, बीच होगा। तो इसलिए ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ये थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि ASTC रूल के हिसाब से यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा जो हो जाता है क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन एंड कॉसेक क्या हो जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होते हैं। और जो बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे वो क्या आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ जाएंगे। जैसे कि साइन कॉसेक के अलावा कौन कौन से बचे, तो साइन कॉसेक के अलावा टैन, ठीक है, टैन और टैन का कॉट का सेक और कॉसेक तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पर सेक और कॉस जो हो जाएंगे ये क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव रहता है, बाकी कॉस सेक टैन और कॉट क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आगे देखिए यहाँ पर एंगल्स भी बनाकर दिखाया कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा एंगल होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कैसे लेंगे, अब हम एंगल्स को कैसे लेते हैं, हम एंगल्स को लेते हैं यहाँ पर 90 प्लस थीटा, एक्स एक्सिस से हम लोग एंगल ले लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस से हम लोग एंगल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, जैसे कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये था, ये थीटा हमने ले लिया, तो अब यहाँ पर ये हमने थीटा ले लिया, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये होगा 90, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री और प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा हमारे पास। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको ले सकते हो हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास पूरा 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में ये एम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएंगे। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यदि हमारे पास क्या लोगे, यदि एंगल्स हमारे पास ये थीटा लोगे, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये थीटा ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। हमने यहाँ पर आपकी 2 कंडीशंस बताई हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि थीटा यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, यदि थीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास जो अदर लाइन से लिया है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 90 प्लस थीटा आ जाएगा। यदि हमने क्या किया 36 से थीटा लिया है तो हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएंगे, अब जब 90 था 270 डिग्री होता है तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, साइन का क्या हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री और 270 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ जाएंगे, माइनस साइन थीटा। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर माइनस क्यों आया, अब देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी कॉस, ठीक है, कॉस सेक टैन एंड कॉट जो हो जाएंगे हमारे पास क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पर कॉस है, अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए कॉस का निगेटिव कर दिए। और 90 प्लस थीटा, साइन कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ जाएंगे, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही हमने बात किया tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएंगे, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, ASTC रूल के हिसाब से। ऐसे ही देखिए यहाँ पर यदि हमने क्या होगा, यदि हमने 36 से थीटा लिया, ठीक, 36 से थीटा लिया तो हमारे पास एंगल्स क्या आ जाएंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब 0 डिग्री 360 डिग्री और 180 डिग्री होते हैं तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन है तो यहाँ भाई कोसाइन आ जाएगा। अब साइन, ठीक है,
यहाँ पर साइन भी आ जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट ये क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और हमारे पास कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और बाकी जो बचे हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। ऐसे हमने पढ़ा कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे हमने पढ़ा कि tan 180 माइनस यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा क्या आ जाएंगे, यहाँ पर tan थीटा आ जाएंगे और माइनस में आएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, यहाँ पर माइनस में आएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर दोनों ही माइनस में आएंगे, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। देखिए बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है साइन 180 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, 120 डिग्री को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट के हम समझ गए कि ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। अब हम लोग समझ ही गए हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। अब साइन 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हो। अब 90 प्लस 30 हमने पढ़ा था कि जब 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो साइन का जो होता है यहाँ पर कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 90 प्लस थीटा। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव का चिन्ह लगाया है। अब यहाँ पर साइन का क्या हो जाएंगे, कॉस हो जाएगा, और साइन पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव का चिन्ह है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब साइन 30 हमने कल की क्लास में पढ़ा था, साइन 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन 120 डिग्री, अब साइन हमने क्या किया, एक बार 90 प्लस थीटा लग कर लिखा। अब हमने इसी को हम क्या करेंगे, हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा रख के हल करेंगे। देखिए क्या वैल्यू समान आती है। देखिए अब आगे यहाँ पर साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 90 डिग्री को 180 डिग्री में से 60 डिग्री यदि हम घटा देते हैं तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री को हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि साइन जो होते हैं जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, साइन है तो साइन ही आएगा, साइन है तो साइन ही आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, साइन क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बच्चों। साइन क्या आ जाएंगे, साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर साइन 60 किसके लिए हो जाएंगे, साइन 60 जो होता है कितने, √3/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक बार 90 प्लस थीटा रख कर किया तब भी वैल्यू समान आ रही है, एक बार 180 डिग्री माइनस थीटा रख के किया तब भी वैल्यू समान आती है। अब देखिए और उदाहरण लेते हैं हम लोग। अब हम लोग लेते हैं tan 135 डिग्री, tan 135 में क्या आ जाएंगे, tan यहाँ पर 135 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। 135 पता चल गया कि हमें ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो जाते हैं, साइन और हमारे पास क्या हो जाता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो निगेटिव हो जाते हैं। तो tan 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए tan 90 प्लस 45, यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब 90 डिग्री एंड 360 डिग्री होता है तो हमारे 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो tan का क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, cot 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, tan का चेंज होकर कितना आ जाएगा, cot 45 आ जाएगा। और cot 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 45 को 1/tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी वही मिस्टेक की हुई है। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आता है, ठीक है, tan क्या हो जाता है, tan निगेटिव होता है। तो यहाँ पर एक निगेटिव का भी यहाँ पर चिन्ह होना चाहिए था, ठीक है बच्चों, यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए था। यहाँ पर tan 90 प्लस 45 डिग्री यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, माइनस cot 45 और माइनस cot 45 यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएंगे, इसका वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास -1, ठीक है, यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही देखिए यहाँ पर tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 180 डिग्री और हमारे पास 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, आज की ही क्लास में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए tan 180 डिग्री है, जब 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो tan का tan ही रहेगा। अब देखिए मगर यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर फिर वही गलती है, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पर ये क्या जानते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी वही गलती है। अब हम लोग यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan क्या आ जाते हैं, tan निगेटिव होते हैं। यहाँ इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं अगली पेज पे, ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो कि 270 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में एंगल जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री है और यहाँ पर 270 डिग्री है। 180 डिग्री 270 डिग्री यदि एंगल, यदि हम ये थीटा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, ठीक है, हमें एक्स एक्सिस से एंगल लेना है। तो हमारे पास ये टोटल एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री और प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको हमें थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या रखना पड़ेगा? 180 डिग्री प्लस थीटा रखना पड़ेगा, ठीक है। 180 डिग्री फर्स्ट प्लस थीटा रखना पड़ेगा। हमने सेकंड यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर यदि एंगल थीटा यहाँ पर ये लिया हमने, यदि एंगल थीटा हमने ये लिया, ठीक है, ये एंगल थीटा हमने लिया, ये एंगल थीटा लिया, ठीक है बच्चों, ये एंगल थीटा हमने लिया। यहाँ पर ये एंगल कितना आ जाएंगे? यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर सेकंड कंडीशन देखो, यदि थीटा हमने क्या लिया? थीटा यहाँ पर ये लिया, तो यहाँ पर पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल 270 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर यहाँ से इतना एक्स से हम एंगल लेते हैं, यहाँ पर कितना एंगल आ जाएगा? 270 डिग्री माइनस थीटा एंगल आ जाएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा एंगल आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट जो होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल्स हो जाएंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स आ जाएंगे। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा कि STC के रूल के हिसाब से यहाँ पर tan AS, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए A हो जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए S हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास T आ जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएंगे? ASTC आ जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan एंड cot हो जाएंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। tan cot क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर वही कंडीशन है जो हमने आपको बताया कि वही कंडीशन यहाँ पर वो लिखी हुई है। यहाँ पर यदि हमने थीटा को इस तरफ लिया, क्षैतिज से हमने थीटा लिया, तो यहाँ पर कितना एंगल आ जाएगा? एक्स एक्सिस से हम एंगल लेते हैं, तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कितना होता है? ये पूरा हमारे पास होता है 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये एंगल्स कितना होते हैं? यहाँ पर ये 180 डिग्री होता है और ये थीटा हमारे पास आएंगे, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस थीटा एक्स के साथ। यदि हमने ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा एंगल लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 270 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर 270 डिग्री होता है, ठीक है, 270 डिग्री होता है। अब यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर थीटा ये, तो 270 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि हम क्या करते हैं? हमने एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। अब देखिए, अब दोनों अलग अलग, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, दोनों के साथ क्या होते हैं? वैल्यू समान आती है, ठीक है। उनके जो उत्तर होते हैं, उनकी जो हमारे पास क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो समान ही आते हैं, चाहे 180 डिग्री प्लस थीटा से हल करो, चाहे 270 डिग्री माइनस थीटा से हल करो, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, हमने बताया कि जब हमारे पास, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan एंड cot पॉजिटिव होता है और बाकी जो 4 बचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निगेटिव आ जाएंगे। यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा हमने, और एक चीज़ हमने और पढ़ी, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा, मगर 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाते हैं? निगेटिव हो जाते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही हम बात करें कि cos 180 प्लस थीटा, cos थीटा, यहाँ पर 180, तो हम 180 डिग्री पर जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर cos 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए क्या आ जाएंगे? cos थीटा रहेगा, मगर थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है निगेटिव हो जाता है, इसलिए निगेटिव का चिन्ह आ गया है। ऐसे ही हम बात करें कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है हमारे पास 180 डिग्री जब है तो 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होते हैं, tan का tan ही रहेगा, तो tan का tan ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए हमने पॉजिटिव का चिन्ह लगाया। अब यदि हम 270 डिग्री से इसको हल करें तो हमारे पास देखिए कैसे होगा। यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास 90 डिग्री 270 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो हमने पढ़ा कि जब साइन होता है, साइन चेंज किस में हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है कॉस में। तो यहाँ 270 माइनस थीटा को क्या ले सकते हैं? कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या हो जाता है? साइन निगेटिव, इसलिए हमने निगेटिव का चिन्ह लगा दिया, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया? निगेटिव का चिन्ह लगाया। अब देखिए यहाँ पर cos 270 डिग्री माइनस थीटा, अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो 90 डिग्री 270 डिग्री होते हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर cos जो हो जाता है, cos चेंज किस में हो जाता है? cos चेंज हो जाता है साइन थीटा में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं? tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर cos है तो cos का जो हो जाता है तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएंगे, और cos 270 माइनस थीटा जो होता है, cos जो होता है 270 डिग्री पर क्या हो जाता है? cos जो हो जाता है 270 पर हमारे पास चेंज हो जाते हैं, उसका रेशियो क्या हो जाता है?
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, कॉस का साइन थीटा आ जाता है और 270 माइनस थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस निगेटिव हो जाता है, इसलिए निगेटिव का चिन्ह आ गया। यहाँ पर देखिए tan 270 डिग्री माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा के लिए क्या आ जाएंगे 270 डिग्री, जब 90 डिग्री 270 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर tan के लिए क्या आ जाएंगे, tan के लिए tan जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, cot थीटा जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो जाते हैं tan पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाते हैं tan पॉजिटिव हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लगाया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। यहाँ पर देखिए tan हमारे पास क्या है tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगी, थीटा की जगह 30 डिग्री और जोड़ेंगे तो हमारा 210 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई tan 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है tan 180 डिग्री प्लस थीटा कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हमारे पास tan, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो tan 180 डिग्री पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ तो tan का tan ही रहेगा। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan का पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर प्लस tan 30 आ जाएगा। ठीक है, प्लस tan 30, और tan 30 के लिए हमने वैल्यू जानते हैं कि 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। tan 30 के लिए क्या हो जाएगा 1/√3। ऐसे ही बात करो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos 245, ठीक है 225 डिग्री, यहाँ पर cos 225 डिग्री को आप 225 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पर cos को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या जाएंगे, यहाँ पर cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए cos जो होता है यहाँ पर क्या 180 डिग्री पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता, cos का cos ही रहेगा, थीटा आ जाएगा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि 180 डिग्री प्लस 45 है, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है cos क्या होता है निगेटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे वो सब निगेटिव हो जाते हैं। तो cos जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा और cos 45 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा और माइनस रहेगा तो माइनस पहले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 240 डिग्री है, 240 डिग्री इसको भी जैसे कि यहाँ पर हमने 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री किया, यहाँ पर साइन 240 को हम 160 डिग्री 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी लिखकर हल कर सकते हैं, तो वैल्यू समान ही आएगी। ठीक है, वैल्यू सब में समान आती है। तो यहाँ पर देखिए साइन 240 डिग्री इसको हम जैसे कि 210 डिग्री को हम कैसे लिख सकते थे 270 डिग्री माइनस 60 लिख सकते थे। ठीक है, माइनस 60 लिख सकते तभी हमारे पास वैल्यू 1/√3 ही आती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 240 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री है। 270 पे हमारे पास क्या हो जाता है, जब 90 डिग्री 270 डिग्री होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइन की जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होकर किस में आ जाएगा cos थीटा, साइन का चेंज हो जाता है cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन जो हो जाता है निगेटिव होता है, इसलिए हमने निगेटिव का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब साइन यहाँ पर cos 30 क्या हो जाता है, cos 30 होता है √3/2, यहाँ पर cos 30 √3/2 और माइनस पहले से ये तो माइनस लगा रहेगा, तो माइनस √3/2। अब इसको यदि हम 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री करें तब भी इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, -√3/2 ही आएगी। ठीक है, साइन 240 को या साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख कर हल करो, जैसे कि अभी हमने हल किया है, या तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री हल करके निकालेंगे तब भी इसकी वैल्यू यही आएगी, -√3/2 ही आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल्स किसके बीच आ जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल 360 डिग्री और 270 डिग्री के बीच आ जाते हैं। ठीक है, 360 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री, इसको लिख सकते हो या इसी को 360 डिग्री भी लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर 270 डिग्री है, तो इसके बीच जो एंगल्स आ जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल्स आ जाएंगे वो हमारे पास है, जैसे कि हमने ये एंगल थीटा लिया तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। यदि हमने ये एंगल थीटा लिया तो यहाँ पर इतना तो एंगल 270 डिग्री प्लस थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा 270 डिग्री प्लस थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि हमने क्या किया, ये हमने ऊर्ध्वाधर के साथ एंगल थीटा लिए तो हमें क्या रखना पड़ा 270 डिग्री प्लस थीटा रखना पड़ा। यदि हम इसके लिए हम क्या करें, यदि हमने 36 के साथ थीटा लिया तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से माइनस थीटा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा। अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई देखिए,
देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होते हैं हमने पढ़ा कि एसटीसी रूल के हिसाब से कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव हो जाता है। अब यही चीज़ जो अभी हमने आपको बताया कि वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यदि थीटा हमारे पास ऊर्ध्वाधर के साथ एंगल थीटा है तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएंगे, 270 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं एंगल्स को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर चलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर चलते हैं एंगल्स को। अब यदि हम देखें 36 के साथ थीटा है तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट पर 360 डिग्री बन जाते हैं, तो 360 डिग्री में से यदि हम थीटा को घटा दें तो हमारे पास एंगल पता चल जाएगा, ठीक है, तो एंगल्स क्या आ जाएंगे 360 डिग्री माइनस थीटा आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को समझिए, ठीक है, इन दोनों एंगल्स पर वैल्यू क्या होती है, समान ही आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, अब हमने पढ़ा था कि 270 डिग्री और 90 डिग्री पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में, साइन चेंज हो गया कॉस थीटा में, 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो हो जाता है क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और कॉस का क्या हो जाता है, कॉस और कॉस को उल्टा सेक, ठीक, कॉस और कॉस को उल्टा सेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऐसे याद रखना है, ठीक है। कॉस हमें याद रहता है तो सेक नहीं याद रहता है, ठीक है, कॉस याद रहता है तो कॉस को उल्टा, ठीक है, कॉस को उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है, तो कॉस और सेक जो होते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देखिए साइन, और साइन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव हो जाए, इसलिए यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए यहाँ पर कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा के लिए हम क्या ले सकते हैं, कॉस, ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यहाँ पर कॉस 270 डिग्री पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस का जो होता है चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएंगे साइन थीटा, और कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर फोर्थ कॉर्नर में कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लगाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए tan 270 डिग्री प्लस थीटा, tan 270 डिग्री, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो हो जाता है 270 डिग्री पर क्या हो जाता है, 270 डिग्री पर हमारे पास इसका चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब tan 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए ये फोर्थ कॉर्नर में हमारे पास क्या हो जाता है, फोर्थ कॉर्नर में हमारे पास कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर tan जो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, फोर्थ कॉर्नर में निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यदि हम याद करें 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए, इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए देखिए, यहाँ पर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा अभी हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री पर हमारे पास एंगल्स क्या हो जाते हैं, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाते हैं, उसमें चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, यहाँ पर साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा, मगर यहाँ पर फोर्थ कॉर्नर है, फोर्थ कॉर्नर में जो होता है साइन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगे। ऐसे ही देखिए यहाँ पर कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या जाएंगे, 360 डिग्री जब रहेगा तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पर कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए यहाँ पर क्या जाएंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस, ठीक है, 360 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर फोर्थ कॉर्नर कॉस जो होता है पॉजिटिव होते हैं, हमें पॉजिटिव का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए tan 360 डिग्री माइनस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, ये किस कॉर्नर में आ जाएगा, फोर्थ कॉर्नर आ जाएगा, तो फोर्थ कॉर्नर में हमारे पास tan 360 डिग्री में क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, tan का tan ही रहेगा। अब यहाँ पर 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक, फोर्थ कॉर्नर में tan जो होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव का चिन्ह लगा हमने, ठीक है, माइनस tan थीटा। आप थोड़े एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स के हम मदद से हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो। यहाँ देखिए कॉस 300 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 360 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 360 माइनस 300 के लिए क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं, यहाँ पर 360 माइनस 60, यहाँ पर ये सेम कंडीशन बन गई, ये वाली कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर क्या जाएंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ कॉर्नर में हमारे पास क्या जाते हैं, फोर्थ कॉर्नर में हमारे पास 360 है, 360 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, कॉस का कॉस रहेगा थीटा, और 360 के लिए जो हो जाएंगे माइनस थीटा, फोर्थ कॉर्नर में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, और हम जानते हैं कि कॉस 60 जो होता है 1/√2 होता है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर साइन 330 है, साइन 330 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 300 को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर फोर्थ कॉर्नर है, साइन के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा, और 360 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर फोर्थ कॉर्नर में साइन जो होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं, 1/√2। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 360 की जगह हम क्या लिख सकते थे, 270 डिग्री प्लस करके लिखते हैं, तब भी आंसर आ जाता है। जैसे कि हमारे पास 300 था, तो 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते थे, तब भी हमारे पास वैल्यू समान ही आती है। अब 330 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री रखते हैं, तभी हमारे पास वैल्यू समान ही आती है। अब देखिए यहाँ पर tan 315 डिग्री, tan 315 डिग्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है, 315 डिग्री को 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है।
लिख सकते हैं ना बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है, tan 360 है, 360 पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, tan का tan ही रहेगा। अब ये फोर्थ कॉर्नर होता है, फोर्थ कॉर्नर में tan जो होता है निगेटिव होता है। ASTC के रूल के हिसाब से फोर्थ कॉर्नर में हमारे पास tan जो हो जाता है क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब tan हम जान गए tan 45 जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या जाएंगे, -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की चिन्ह लगा -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अगले पेज पर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। देखिए यहाँ पर जो होता है, हमने क्वाड्रेंट को पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेंट को हमने उसको पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ और, जैसे कि कुछ और एंगल्स आ जाते हैं, जैसे कि निगेटिव एंगल्स आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी निगेटिव एंगल्स आ जाते हैं। अब निगेटिव एंगल्स क्यों आते हैं उसको समझिए। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया जो एंगल्स होता है वो निगेटिव होता है। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि लिया गया एंगल्स वो निगेटिव होता है। अब क्लॉकवाइज कैसे डायरेक्शन में, यहाँ पर देखिए, जबकि अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया था। हमने क्या किया था, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल ले रहे थे। तो यहाँ ये क्या है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज को हमने LCW की तरह दिखाया है। यदि हमारे पास क्या हो जाता है, यदि हमारे पास एंगल क्या हो जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते, इस तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। CW हमने क्लॉकवाइज को दर्शाया, तो यहाँ पर CW क्लॉकवाइज में जो होता है एंगल्स क्या हो जाते हैं। हमने एंगल्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या पढ़ा था, हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स जो हो जाते हैं वो निगेटिव हो जाते हैं, और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर लिखा होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिया गया जो एंगल्स होता है वो क्या हो जाता है, वो निगेटिव होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो होता है कॉन्सेप्ट इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा के लिए क्या आ जाएंगे, माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा आ जाएंगे, और tan माइनस थीटा जो होता है माइनस tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो एंगल्स था हमने क्या किया था, हमने एंगल्स को लिया था। अब ये जैसे कि हमने क्या किया, कोई एंगल्स माइनस निगेटिव में ले लिया, तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर 0 डिग्री था। अब 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तभी तो एंगल निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तब एंगल्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कोई मान के चलिए यहाँ पर एंगल हमने क्या किया, कोई एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, एंगल्स क्या ले लिए, थीटा। यहाँ पर जो एंगल थीटा को निगेटिव होगा, और ये किस क्वाड्रेंट में तब बना, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी ASTC रूल के हिसाब से क्वाड्रेंट रूल हमने पढ़ा है। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, तो हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ये एंगल थीटा लिया। ठीक है, ये एंगल्स हमने थीटा लिया। ठीक है बच्चों, ये एंगल्स हमने क्या किया, थीटा लिया। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हमने वही चीज़ को हमने यहाँ पर समझाया भी है। यहाँ पर जब हमने क्या किया कि जब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो लिया तो वो निगेटिव होता है। यदि हमने यहाँ पर उसको दर्शाया भी, यदि हमने थीटा को एंटी क्लॉकवाइज लिया तो यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव होता है। यदि हमने क्लॉकवाइज एंगल लिया तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा भी हो जाता है हमारे पास निगेटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे कि एक एंगल, इसको एग्जांपल से भी समझिए। यहाँ पर एग्जांपल्स में क्या लिखा है, यहाँ पर जैसे कि एक पॉइंट पर क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट हो तो कोई भी एक पॉइंट पर एंगल्स कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। ठीक है, कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री से हमने क्या किया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर -30 आ जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स लिया वो निगेटिव और -30 आ जाएगा, और जबकि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल्स लिया वो कितना आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, +330 दिखाएंगे, क्योंकि ये जब ये निगेटिव -30 हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, +330 दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, +330 दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो था, हमें कॉन्सेप्ट क्यों बताना था, ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमने वही कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर जब हमने ये एंगल, यदि हमने ये थीटा ले लिया। ठीक है बच्चों, अब ये 0 डिग्री था, क्योंकि ये थीटा हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिया है, तो क्लॉकवाइज में थीटा ये क्या आ जाएंगे, थीटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, थीटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। तो ये थीटा को हम क्या करेंगे, ये निगेटिव वैल्यू आएगी। कोई भी थीटा की वैल्यू चाहे जो भी हो सकती है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर क्लॉकवाइज यदि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया तो वो एंगल्स क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, एंगल निगेटिव आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी हमने ASTC रूल के हिसाब से पढ़ा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस। ठीक है, ASTC, ठीक है, ASTC, R स्कूल टू कॉलेज। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज में सी जो था यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कॉस और सेकेंड कह सकते हो, सेकेंड को एक ही मतलब है। यहाँ पर कॉस थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर यदि हमने थीटा को माइनस थीटा लिया तो यहाँ पर यदि हम कोई भी वैल्यू रख देंगे माइनस थीटा, और माइनस थीटा जो कॉस का जो होता है, ठीक है, कॉस की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव हो जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा हो, यदि हमारे पास यहाँ पर माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है साइन यहाँ पर देखिए साइन साइन क्या है माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है थीटा, साइन को वही रहेगा, तो साइन थीटा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा। मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन निगेटिव आ जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, ठीक है, माइनस साइन थीटा आ गया। ऐसे देखिए यहाँ पर कॉस माइनस थीटा में क्या है, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा में क्या आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा। यहाँ पर कॉस माइनस थीटा क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉस थीटा आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव का चिन्ह लगा दिया। ऐसे देखिए टेन माइनस थीटा के लिए क्या आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन थीटा आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या हो जाता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा हो जाता है, ठीक है, माइनस टेन थीटा हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ हमारे पास क्या है एग्जाम्पल्स हैं, जिससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए हमने इसको आपको बताने के लिए इसको लिखा है। देखिए यहाँ पर साइन माइनस 60, ठीक है, साइन माइनस 60 माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। तो यहाँ पर देखिए यदि ये क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पर 60, यहाँ पर कुछ ये वाला एंगल्स होगा, ठीक है, ये एंगल्स हमने कुछ 60 लिया होगा, ठीक है, तभी ये एंगल्स क्या होगा, माइनस में आया होगा, माइनस 60, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर साइन माइनस 60 हो जाएगा, माइनस साइन 60, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन 60 आ जाएगा, ठीक है, साइन यह हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस साइन 60 आ जाएगा, और साइन 60 हम जाते हैं √3/2 हो जाएगा, तो माइनस √3/2 आ जाएगा। ऐसे हम देखिए यहाँ पर कॉस माइनस 30 क्या है, कॉस माइनस 30, तो वही देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस पॉजिटिव होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। कॉस 30 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3/2 लिख सकते हैं, √3/2, कॉस 30 क्या आ जाएगा, √3/2, ठीक है। आज यहाँ पर देखिए कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव इसलिए है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव इसलिए है, यहाँ पर वही हमने आपको बताने का प्रयास किया था। यहाँ पर कॉस थीटा जो पॉजिटिव इसलिए आ रहा है, कॉस थीटा पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होती है, इसलिए कॉस यहाँ पर कॉस माइनस थीटा जो होता है यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। अब बच्चे पूछ रहे हैं, देखिए अब आप लोगों के एक मन में एक वो आएगा, विचार आएगा कि आपको कैसे नेगेटिव में पता चल जा रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, हम पॉजिटिव के ऊपर ही बात करते हैं। ये हमारे पास है 90 डिग्री है, ये हमारे पास 180 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 270 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 360 डिग्री है, ठीक है, 360 डिग्री है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो सारे एंगल्स पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है, सारे एंगल्स पॉजिटिव आ जाएंगे। अब देखिए बच्चों, अभी इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पर अब निगेटिव में कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएंगे, माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 180 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 270 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, माइनस 360 डिग्री कर देंगे, ठीक है बच्चों, माइनस 360 डिग्री कर देंगे। अब माइनस थीटा को हम लोग क्या मान चल रहे हैं, यहाँ पर थीटा ये है, ठीक है, थीटा ये है, तो ये निगेटिव आ जाएगा माइनस थीटा। और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे पास वही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है बच्चों। यदि कॉस थीटा यहाँ पर 90 डिग्री से माइनस 90 डिग्री से क्या है, यहाँ पर देखिए थीटा एंड माइनस 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो वो क्या आ जाएंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास साइन माइनस 60 किसके बीच आएंगे, इसी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। और हमने पढ़ा था STC के फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉस एंड सेक पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा देखिए कॉस माइनस 30, कॉस माइनस 30 किसके बीच आ जाएगा, इसी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा कॉस माइनस 30, ठीक है। इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास
कॉस एंड सेक क्या है, कॉस है, कॉस का उल्टा सेक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ऐसे यदि हम बात करें कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -120 एंगल जो हो जाएगा वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ठीक है। -120 एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot क्या हो जाए, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि कोई भी एंगल ले लेते हैं, ठीक है, 153 डिग्री, ठीक है, 153 डिग्री किसके बीच आ जाएगा, -153 डिग्री, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, -153 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन एंड कोसाइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में -270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास, इसमें आ जाएंगे, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है बच्चों। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा हम, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। यहाँ पर कहता है कि यदि थीटा, ठीक है, यदि हमारे पास थीटा जो है, यदि जो है थीटा है वो क्या है, 360 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। यदि थीटा 360 डिग्री ज़्यादा है तब क्या करें, तब हमें साइन कॉस थीटा और tan थीटा का मान कैसे पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री पर हमने क्या किया था, हमने क्वाड्रेंट की मदद से हमने उसको निकाल लिया था 360 डिग्री तक। ASTC रूल के हिसाब से हमने कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ से निगेटिव, कहाँ से कौन सा निगेटिव और कौन सा थीटा किस एंगल पर हो रहा है, उस वक्त तो हम निकाल 360 डिग्री। अब यदि क्वेश्चन ये बन रहा है यदि थीटा 360 डिग्री से ज़्यादा हुआ तब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया कि साइन 480 क्या आ जाएंगे, इसको हम कैसे हल करना है इसको समझिए, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। साइन 480 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 480 डिग्री माइनस 360 डिग्री, साइन 480 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ठीक है, साइन 480 डिग्री माइनस 360 डिग्री। अब यहाँ पर कितना घट के आया, यहाँ पर 360 में 480 में 360 घटा है तो कितना आ गया, 120 डिग्री, यहाँ पर साइन 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। अब 90 + 30 जो हो जाएगा किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन का 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो हो जाता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव प्लस cos 30 आ जाएगा, और cos 30 हम जानते हैं कि √3/2 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखिए यहाँ पर cos 840, ठीक है, ये साइन 480 की तरह इसको भी हल करना है। यहाँ पर cos 840, ठीक है, cos 840 को क्या करना है, cos 840 माइनस 2 × 360, ठीक है, कोई भी मल्टीपल इसको घटा सकते हैं, 360 का कोई भी मल्टीपल हमें घटाना है जिससे हम उसका वैल्यू निकाल सकें, ठीक है, ASTC रूल के हिसाब से उसका वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। ऐसे किसी 360 डिग्री के ऐसे किसी मल्टीपल्स से हमें उस एंगल्स को घटाना होता है, ठीक है, 360 डिग्री के किसी भी मल्टीपल से, ठीक है। क्या करते हैं हम, 360 डिग्री के किसी भी मल्टीपल से, ठीक है, 360 डिग्री के किसी भी मल्टीपल से हम उसको घटाएं जिससे हमारा क्या हो जाए, 360 डिग्री के किसी भी मल्टीपल से उसको घटाएं जिससे हमारे पास ASTC रूल के हिसाब से, ठीक है, ASTC रूल के हिसाब से उसमें क्या जाएंगे, ASTC रूल के हिसाब से वहाँ से हमारे पास उस एंगल का मान निकल आए तो हमें उसके ऐसे मल्टीपल से 360 के ऐसे मल्टीपल से हमें घटाना होता है। तो यहाँ पर n जो है हमारे पास 360 डिग्री इंटू n लिख सकते हैं, और n हमारे पास 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट तक ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट तक ऐसे कुछ भी 360 डिग्री का कोई भी एंगल्स हो सकता है, उसके लिए करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो था हमारे पास क्या था, साइन 480 था, तो साइन 480 में हम ऐसे क्या 360 के मल्टीपल्स को घटा दें जिससे हमारे पास वैल्यू निकल आए, ठीक है, वैल्यू निकल आए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जैसे कि हम 480 में ही यदि हम क्या करते हैं, 480 में ही हम उसको घटाते हैं, 360 से हमने इसको घटाया, यदि हम इसके अलावा 360 के अलावा हमने 2 × 360 घटाया होता, मतलब हमने क्या घटाया होता, हमने घटाया होता 2 × 360, तो वहाँ पर क्या आ जाता, वहाँ पर 720 आ जाता है, तो 720 ये एंगल निगेटिव चला जाता है, ठीक है, निगेटिव में भी हल कर सकते हैं, मगर हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर पॉजिटिव हमें सीधा ASTC रूल लगा दें, ठीक है बच्चों, हम सीधा ASTC रूल लगा दें, तो हम निगेटिव में क्यों जाएँ, ठीक है, निगेटिव में भी हमने आपको वैल्यू निकालना बताया है, ठीक है। यदि हम 720 करेंगे तो 720 में देखिए 720 में से हम फिर करेंगे यहाँ पर 480 को उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएंगे 240। अब फिर 240 के लिए हम क्या करेंगे, वही ASTC रूल लगाएंगे, 270 - 30 लगाएंगे, 270 - 30, ठीक है, 270 - 30, और ये 270 - 30 आ जाएंगे, ठीक है, और ये एंगल्स जो है किस्मों का निगेटिव हमारे 240 था, तो यहाँ पर निगेटिव एंगल्स हो गए 270 - 30। अब 270 - 30, ठीक है बच्चों, 240 है, ठीक है, तो कौन से एंगल्स में चला जाएगा, 270 से माइनस है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो जाते हैं,
सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या हो जाता है, साइन होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस क्या आ जाएंगे, माइनस पहले से ही था, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस नहीं रहेगा। यहाँ पर साइन 30 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन, ठीक है। यहाँ पर जो था साइन था, क्योंकि साइन 480 था, यहाँ पर साइन आ जाएगा, और साइन का उल्टा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्योंकि 270 के लिए हमारे पास चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर cos 30 आ जाएगा, और cos 30 के लिए क्या हो जाता है, cos 30 के लिए √3/2 हो जाता है, तो वही एंगल निकल के आता है। मगर यहाँ पर इतना माथापच्ची करने की क्या ज़रूरत थी, जब हम सीधा निकाल पा रहे थे 360 घटा कर ही, तो इतना माथापच्ची करने की क्या ज़रूरत थी, 2 बार 3 बार उसको मल्टीपल हम आसानी से जब निकाल सकते हैं 360 घटा कर, जब 360 ही घटाना है, कोई भी 360 का मल्टीपल नहीं घटाना, सीधा 360 घटा दो तो 120 आ गया, और 120 हमें पता है कि साइन 90 + 30 लगा के सीधा हल कर लो, यहाँ से सीधा ही आ गया, ठीक है। और वैसे भी करोगे तो निगेटिव में जाकर फिर उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसको भी हल करके सेम ही उत्तर आता है, ठीक है बच्चों, सेम ही आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, हमने बताया कि 840 है। अब 840 के लिए क्या कर सकते हैं हम, 840 के लिए हमारे पास है 840, यदि हमने इसमें 360 यदि घटाया होता, हमने यहाँ पर क्या घटाया, 2 × 360 है। अब यहाँ पर 360 यदि हम घटाए होते तो कितना आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है, और यहाँ पर 8 आ जाते हैं, और यहाँ पर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है, 480 आ जाता है। अब 480 को हम घटा नहीं सकते थे, ठीक है, 480 को हम ASTC रूल से हम निकाल नहीं सकते थे, इसका क्या वैल्यू आएगी, फिर उसको हमें हल करना पड़ता है, इसलिए हम उसके मल्टीपल को लेकर चलते हैं, जिससे हमें आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम 840 था इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अब 840 में 720 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 को हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसलिए हमने 360 के मल्टीपल्स को किया है, ठीक है बच्चों। बाकी और 360 से भी हल कर सकते हो, मगर उसमें क्या है, थोड़ा माथापच्ची ज़्यादा लगाने की जरूरत पड़ जाएंगी, जिससे हल करने में थोड़ा क्या होंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 360 के मल्टीपल्स को भी घटा सकते हो, 360 को भी घटा सकते हो, आपका क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है बच्चों। अब क्लास लंबी ना हो, हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं आज, ठीक है। अब आगे कल से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब आगे इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपने कमेंट भेजते रहिए बच्चों, आपके कमेंट की हमें वो रहता है, ठीक है, इंतज़ार रहता है। और उसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों, ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहिए टाइम पर, ठीक है बच्चों। अब रखते हैं, ठीक है।